नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। योग्य स्थपति कौन? स्थपत या वास्तुविद का कार्य समाज में एक सम्मानजनक माना जाता था। स्थपति को लोग बाग व्यवहार में एक अच्छी दृष्टि से देखते थे। एक कुशल स्थपति अथवा वास्तुविद को वास्तु का ज्ञान होने के साथ ही साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए। यदि वह ज्ञान तो बहुत रखता है परंतु उसे व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाता तो वह उसके लिए नुकसानदायक है। वह बात बात में लोगों से झगड़ने लग जाता है या गुस्सा हो जाता है तो उसका ज्ञान सही काम नहीं करेगा। लोग बाग उससे दूरी बनाए रखेंगे। राजा भोज ने भी अपने ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में इसका वर्णन किया है। उन्होंने क्या वर्णन किया है कि एक सफल स्थपति के ये गुण होने चाहिए। वह इस प्रकार हैं। एक योग्य स्थपति को वास्तुशास्त्र का ज्ञान होने के साथ ही साथ समाज में क्या चीज प्रचलन में है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। स्थपति का कार्य लोग बागों की सुख सुविधाओं को देखते हुए कि आदमी का इंटरेस्ट क्या है, उसी की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण करना चाहिए और उसी ढंग से भवन बनाने वाले को दिशा निर्देश देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी उस पर चलाए। आदमी उसमें रहने वाला क्या चाहता है उसकी सुख सुविधाओं का पहले ध्यान रखें, फिर अपने वास्तु सिद्धांत को उसमें लगाएं। ऐसा नहीं कि अपनी ही मनमर्जी से चले और भवन मालिक के सुख सुविधाओं का ध्यान न रखे। यह राजा भोज ने अपने सूत्रधार प्रांगण सूत्रधार में इस बात का उल्लेख किया है। एक योग्य स्थपति को समाज में सम्मान दिया जाता है। उसको समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। समाज के सामने उसको व्यवहारिक बनना चाहिए, न कि अपनी ही टेढ़ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञाता हूं, दूसरे लोग बाग बेवकूफ हैं। इस बात का उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजा भोज ने अपने पुस्तक में अपने सूत्रधार सम्रांगण सूत्रधार में इस बात का बिल्कुल व्याख्या की हुई है। इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। 165 पृष्ठों में एक्सप्लेन किया हुआ है। वह यहां पर मैं इतने डिटेल से नहीं बता सकता हूं कि भवन निर्माता को इसका एक निचोड़ यह है कि भवन निर्माता को व्यवहारिक होना चाहिए, तभी वह अपने कार्य में सफल हो जाएगा। यदि उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है या वह उसको व्यवहार में नहीं ला पाता है तो उसके लिए यह ज्ञान ठीक उसी प्रकार है जैसे भीरू व्यक्ति युद्ध के समय
घबराकर चित्त पड़ जाता है और हार जाता है। जय मां भारत।